हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में आप सभी से एक्चुअली डिस्कस करना था। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ में एक छोटा सा स्कैम हो गया जो एक्चुअली आज काफ़ी ज़्यादा सब लोग फेस कर पा रहे हो। जैसे अब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक्चुअली बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो किसी एमएनसीज़ कंपनी में या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी करेंटली जॉब कर रहे हैं या जॉब कर चुके हैं। ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट एमएनसीज़ कंपनी थी जिन्होंने कई सारे अपने कैंडिडेट को वहाँ से मतलब कि ले ऑफ में निकाल दिया। तो हो सकता था कि अपने फैमिली के लिए वो पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही एक अर्निंग सोर्स रहा हो अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, उनको एक्चुअली जॉब की नीड तो थी ही, तो वो इधर उधर भटकने लगे और हर कहीं से जॉब के लिए अप्लाई करने लगे, सेम जो मेरा फ्रेंड कर रहा था। तो उसको लिंक्डइन पे पता नहीं कहाँ मैं एक्चुअली चाहूँ तो मैं उनका नाम आपके सामने एक्सपोज कर सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहूँगा उनका नाम एक्सपोज करना अभी। ठीक है, एक्चुअली पहले मुझे उनसे बात करनी होगी, उन्होंने ऐसा फ्रॉड क्यों किया, ऐसा स्कैम उन्होंने किया क्यों उसके साथ में। और ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ में नहीं हो रहा है, ये सब कई सारे लोगों के साथ में हो चुका है। मेरे पास भी एक दो कॉल आती है, जैसे लोन वगैरह के बारे में आपने देखा होगा कि कई सारे लोन वगैरह के स्कैम चल रहे हैं। और मतलब जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आया है, जब से एआई का मतलब ये दौर आ रहा है, तब से जो फ्रॉड है ना वो काफ़ी लेवल उसका बढ़ गया है। ठीक है, तो इस चीज़ से अवेयर रहिए आप लोग। मैं बता दूं कि बेसिकली उसके साथ में हुआ क्या था। उसने लिंक्डइन पे एक्चुअली अप्लाई किया और वहाँ पे जैसे उसने अप्लाई किया तो ऑलरेडी बेसिकली ऐसे आई एम इंटरेस्टेड लिख के उसने उनको मैसेज किया, जो भी एचआर थी या जो भी फ्रॉड पर्सन था वो। तो उनका मैसेज आया कि आप मुझे सीवी सेंड करो जीमेल आईडी पे। उसने जीमेल आईडी सेंड की, सॉरी अपनी सीवी सेंड की उसके जीमेल आईडी पे। और उसके बाद में हुआ ये कि बेसिकली उनका कॉल आया और एक दिन के अंदर ही उस बंदे की ज्वाइनिंग होगी। मतलब अगर उसने दोपहर में फॉर्म को फिल किया, गूगल फॉर्म फिल किया, अपनी डिटेल्स वगैरह सबमिट की, उसके बाद में शाम को ही उसका सिलेक्शन होगा नॉर्मल से फ़ोन कॉल पे, जो मतलब बेसिकली ऐसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं होता, आपको पता ही है अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने फेस किया हुआ चीज़ें। तो हुआ क्या, उन्होंने उससे बोला मतलब कि मेरे फ्रेंड से बोला कि आप एक काम करो, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर दो, जस्ट लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने 10th 12th की मार्कशीट, अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और क्योंकि बेसिकली वो परेशान था, कहीं जॉब उसकी लग नहीं रही थी जहाँ पे वो अप्लाई कर रहा था, तो वहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रहा था। हो सकता है कभी कभी लाइक मतलब कि किसी पर्सन का काम ना कर रहा हो। तो बेसिकली हुआ ये कि जैसे उसने अप्लाई किया, उसके बाद में कंपनी जो है, मैं आपको बता दूं कर क्या रही थी कि उसमें जो भी ट्रेनिंग आपकी चल रही थी वो एक रिकॉर्डेड जूम मीटिंग थी। ठीक है, जूम मीटिंग थी या गूगल मीट थी ये इसने मुझे नहीं बताया, बट वो रिकॉर्डेड मीटिंग थी जिसमें सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, ये बता के कि हाँ एक पर्सन है जो उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है, बहुत पुअर है, अचानक से उसको किसी कंपनी में जॉब लग जाती है। और जो पर्सन महीने में 5-10 हज़ार रुपये नहीं कमा पा रहा था, वो 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है। उसने 3 से 4 महीने में टाटा की गाड़ियाँ ले ली हैं, अपनी फ्लैट ले ली है, वो बाहर घूम रहा है। मतलब बेसिकली पर्सन को सपने दिखाए गए। तो इससे हुआ क्या, कई लोग मतलब कि अट्रैक्ट उस चीज़ से कि यार बताओ, हम इतने टाइम से किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते आ रहे हो, हमारी सैलरी इतनी नहीं है, इतना ज़्यादा 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस, और मेरी सैलरी उतनी नहीं है जितनी ये 3-4 महीने में काम करने वाले पर्सन की है। ठीक है, एक आपकी मतलब बेसिकली 3 से 4 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको यही चीज़ें अच्छे से आपके माइंड के साथ में खेला जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। लास्ट मतलब पहले ही आपका डॉक्यूमेंट उन्होंने ले लिया, जो काफ़ी ज़्यादा गलत है। आपके डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके अकाउंट में लगे होते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में लगे के मतलब लिंक होता है। चाहे तो बिल्कुल यूज़ कर सको, डेफिनेटली आजकल ये सारी चीज़ें होती हैं कि किसी भी पर्सन के आईडी कार्ड से आप लोन ले लेते हो। दुनिया भर के फ्रॉड एक्चुअली अभी हो रहे हैं हमारे इंडिया में, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पहले सबमिट ना करें। ठीक है, ये पर्सन मेरे फ्रेंड ने किया। लास्ट में हुआ क्या, उसको पहले से लगता है कि किसी न किसी तरीके से पैसे की मांग करें, लेकिन लास्ट में उन्होंने जाके ये बोला कि आप ना 15 से 20 हज़ार का हमारा ये प्रोडक्ट है, फाइनल इंटरव्यू जो उनका फाइनल सेशन चला, अगर आप 15 या 20 हज़ार का प्रोडक्ट हमसे परचेज करते हो तो ही हम जाके आपको फाइनल सिलेक्शन लेंगे और फिर जाके हमारे आप जोड़ोगे। बेसिकली काम ये था, एक कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट उनका है। तो बेसिकली उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इस तरीके से इन्वॉल्व हैं कि उनकी इंस्टा की आईडी, उनके सारे जीमेल अकाउंट, उनकी लिंक्डइन की आईडी, सब कुछ मेरे पास है। मैं चाहूँ तो अभी अपनी वीडियो में ऐड करके उन्हें एक्सपोज कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ आपको अवेयर कराना है। इस तरीके से आप उस चीज़ से, इसकी स्कैम से, ठीक है, इस फ्रॉड से आप बच सकते हो। अगर आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो तो अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशन को पहले आपको देखना है, किस गूगल पे जाके सर्च करना है, यूट्यूब है, कई सारे प्लेटफॉर्म वगैरह है जहाँ से उसके बारे में अच्छे अच्छे से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो।
ठीक है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ें आपने पहले खो दी है, ठीक है, हो सकता है आपके पास उतनी सेविंग ना हो, आप आगे आने वाले 2 से 3 महीने 4 महीने आप सर्वाइव ना कर पाओ। इस वजह से माइंड मेकअप ये होता है कि कहीं मुझे जॉब लग जाए तो मैं कर लूँगा। इसी चक्कर में होता क्या है, पर्सन जो होता है ना, जिसको जॉब की एक्चुअली नीड होती है, वो जल्दीबाजी में ऐसे कदम उठा लेता है जो कहीं ना कहीं उसको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, और वही मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ। तो इस चीज़ से बच के रहिए। लिंक्डइन यूज़र बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है आज के समय पे। मेरे पास भी फ्रॉड कॉल वगैरह आती हैं, जॉब्स के रिगार्डिंग आती हैं, बट एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं है इस चीज़ की। और क्योंकि एक दो स्कैम मेरे साथ में भी हो चुके हैं, और मेरे फ्रेंड के साथ में स्कैम हुआ, उसने मुझे बताया, तो मैं जस्ट मैं आप इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको अवेयर कर पाऊँ। जॉब के चलते अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को नहीं बतानी है जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हो कि हाँ ये कंपनी वाकई जेन्युइन है, और अगर उसका फीडबैक अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गूगल यूट्यूब पे जाके उसके बारे में अच्छे से आप सर्च कर सकते हो, तब तक उस कंपनी में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जिस कंपनी में आप सबमिट कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई फ्रॉड कंपनी हो और आपके डॉक्यूमेंट्स को कहीं जाके इलीगली यूज़ कर लें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर कोई आपको डाउट्स होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज ज़रूर ड्रॉप कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं वो डायरेक्टली आपके साथ पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।